नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं साइबर सिटी, डीएलएफ साइबर सिटी, जो कि गुड़गांव की पहचान है। ये साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो ये देखिए डीएलएफ, वाओ। तो आज हम यहाँ से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी अब आपके लिए लाए हैं वो प्रॉपर्टी पूरी तरीके से इस पे ही डिपेंड है। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। और अब ये गुड़गांव में खाली साइबर सिटी एक जगह नहीं है, अब पूरे गुड़गांव में अब आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे आपका साइबर सिटी हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, एक्सटेंशन रोड हो गया। उसके अलावा हम बात करें द्वारका एक्सप्रेस वे भी अब ऐसी बिल्डिंग आपको खूब दिखाई देंगी। ये देखिए क्या शानदार है। तो प्रोजेक्ट से टाइटल आपने देख ही लिया है। तो आज हम एक प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है, रेंटल इनकम काफ़ी शानदार बनने वाली है। तो चलते हैं और आपको देखिए, इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ कि क्योंकि वो डिपेंड यहीं से भी है कि आपकी कनेक्टिविटी कैसी है या कैसा नहीं है। तो यहाँ से ही आपकी कनेक्टिविटी बनती है। तो डीएलएफ साइबर सिटी से हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको क्योंकि यहाँ से भी टाइम कितना लगेगा, मतलब अगर मैं बात करूँ तो वो टाइमिंग, क्योंकि किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत लंबा पड़ेगा, बट टाइमिंग की बात देखें तो जो डीएलएफ ने नक्शा बदला है गोल्फ कोर्स रोड का या इस एरिए का, तो उसके खैर उसका ये कह सकते हैं कि हाँ, उनको अप्रिशिएशन देना चाहिए कि भाई डीएलएफ ने बहुत अच्छा किया है। बट और भी बातें करेंगे, पहले एक बार हम कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट तो है ही आपसे खैर। तो एक बार सीधा निकलेंगे, हम अंडरपास होते हुए निकलेंगे ताकि आपको इजी कनेक्टिविटी मिल सके। और मेट्रो ये वही है जो अभी कुछ दिन पहले आपने जाम देखा था मेट्रो स्टेशन पे, और बारिश हुई तब भी जाम था। तो ये वही एरिया है जहाँ मेट्रो स्टेशन में बहुत भयंकर जाम लगा था। मतलब लोग थे इंटरनली इतने ज़्यादा कि एक हिस्ट्री सी बन गई थी। तो चलिए कोई नहीं, हम फेज़ 2 में अभी, और ऐसे ही निकल जाएंगे फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 1, फेज़ 4 और फिर अपने डेस्टिनेशन पे। तो शानदार प्रॉपर्टी होने वाली है वो आपके लिए। ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे का फ्लाईओवर है। ये लगा दिया है कि भाई हाइट के हिसाब से बड़ी गाड़ियां ना निकलें, तो वो भी ठीक है, बेटर ऑप्शन है कि बड़ी गाड़ियों के लिए अलग रूट होना ही चाहिए। तो ये हम अंडरपास आ गए हैं। रोडों की हालत देख कर तो रोना ही आता है। क्या डीएलएफ की अभी बड़ाई कर रहे थे, अब बुराई भी कर देते हैं कि भाई रोड तो मेंटेन कर नहीं रखा, चाहे जीएमडी के अंडर हो ये, चाहे किसी के अंडर हो, इससे साइबर सिटी के धब्बा तो लगता है ना। तो इन चीज़ों को इग्नोर एक टाइम तक आप कर सकते हो, हमेशा के लिए इग्नोर नहीं होती है। तो जीएमडी सुन लो, सरकारी लोग सुन लो, भाई कुछ कर लिया करो। ये वो शहर है जो सैनी जी की गाड़ियों में तेल डालता है, और मोदी जी की हवाई जहाज में भी तेल यही डालता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाला शहर है। हालांकि इसकी लिमिट 50 ही है, लेकिन लोग स्पीड से चलाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर जिस हिसाब से रोड है तो पहले तो खैर कंट्रोल स्पीड पे होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हम अब आ गए हैं बाहर की तरफ सिकंदरपुर वाले अंडरपास से। एक बार ये वाइपर चला लेते हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे, तो हम अब सीधा ही चलेंगे। तो ये मेरे लेफ्ट में डीएलएफ फेज़ 1 आ गया, डीएलएफ फेज़ 2 हम पीछे छोड़ आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका एक क्वेश्चन होगा कि यार आप ये कैसे क्या कर रहे हो, अब इस प्रोजेक्ट से क्या करने लाने लगे। तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि भाई मैं तो आप लोगों के प्रॉफिट की बात करता हूँ, आप लोगों के अच्छे इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। तो इसके लिए मेरे को हर चीज़ दिखानी होगी, लेकिन अच्छी दिखाऊंगा, अप्रूव्ड दिखाऊंगा और सही इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, ये आपको प्रॉमिस करके चल रहा हूँ। गलत चीज़ में पैसा नहीं लगाने की सलाह मैं दूंगा। तो अभी हम, क्योंकि ये पूरा अंडरपास बनने के बाद जो डेवलपमेंट हुई है, तो नो डाउट जाम ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन कभी कभी लग जाता है, जैसे बारिश वगैरह आती है। तो खैर वहाँ गवर्नमेंट की कमियाँ हैं, वो उजागर, देखो मेरे कहने से खैर कोई करेगा नहीं, तो ठीक है जब करेंगे तब देख लेंगे, कोई नहीं। ये अंडरपास सबसे बड़ा अंडरपास है इस गोल्फ कोर्स रोड का।
और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। चलो, हिंट ये है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ गुड़गांव में DLF का सबसे पुराने में से एक, सबसे पुराना तो नहीं कहूँगा, बट सबसे पुराने में से एक जगह है जहाँ उन्होंने अपनी नींव रखी। और वो ऐसा एरिया बनाया इन्होंने कि 25-30 साल होने के बाद भी वो प्रॉपर्टियाँ आज बहुत बेहतरीन दिखाई देती है। तो हम वहाँ चल रहे हैं, तो आइडिया लगा लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो जगह। जैसे ही हम बाहर निकलते ही ये एक बेहतरीन नई बिल्डिंग दिखाई दी, और सबसे पहले आगे दिखाई दिया वो प्रॉपर्टी जो गुड़गांव को हमेशा प्रॉपर्टी लाइन में न्यूज में रखती है आगे, कमलियाज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। लेकिन ये खाली एक कमलियाज नहीं है, अब तो DLF ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया डालियाज करके, वो भी 100 करोड़ 80-90 करोड़ के आसपास की ट्रांजेक्शन वहाँ होती है। ये देखिए कितना, मतलब मेट्रो स्टेशन का क्या हाल किया हुआ है। ये देखिए, अभी आपने पैसे तो बढ़ा दिए लेकिन कलर तो कर दो इसका। कोई नहीं सुनेगा, छोड़िए, ड्रॉप करते हैं इस प्लान को। अब हम जाते हैं, हम लगभग अपने लोकेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए अब क्या शानदार प्रॉपर्टियां हैं और ऑफिसेज, और इसी बीच में आपको एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, वो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं इस अंडरपास को अब छोड़ देता हूँ और सर्विस लाइन पे डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो ये मतलब ये लगा लीजिए आज के दिन गुड़गांव का पोश एरिया यही है, और इस पोश एरिया में ही हम चल रहे हैं। और ये गोल्फ वगैरह खेलने वाले लोग इधर ही आते हैं, ये सारा गोल्फ एरिया। तो या अरावली का एरिया कह सकते हो आप, कि सारी पहाड़ी वगैरह यही है अरावली की। और ये देखिए क्या शानदार है, ये देखिए अभी इधर भी हम चलेंगे। ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग है। तो चलिए अब हम आगे, ये जैनपैक्ट आगे। जैनपैक्ट एक सबसे पुराना नाम गुड़गांव का, और ये चौक जैनपैक्ट चौक के नाम से ही जाना जाता है। लेफ्ट में हम जाएंगे तो फरीदाबाद की तरफ चले जाएंगे, पहाड़ियों के बीच। एक बार लेफ्ट में होके आता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ लेफ्ट में ले जाके। मतलब उसकी वीडियो मेरे को बनानी थी बट मैं नहीं बना पाया, बट कोई नहीं, उसकी भी अभी बना दूंगा। अब आया हूँ तो ठीक है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, बट फिर भी उसकी वीडियो मैं बना देता हूँ। ये देखिए कमलियाज वगैरह, ये ब्लेयर, एक अच्छी प्रॉपर्टी। और उसी के साथ आप देखिए, ये देख ली ना, अब ये आगे आपका हमारा रोड बंद हो गया। तो ये साइड आप देखिए, ये चल रही है ये साइड, और ये जो 3 साइड लगी हुई है, ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, डालियाज, जो कि आपका लगभग 80-90 करोड़ से स्टार्टिंग होता है। और ये अगर इधर चले जाएंगे हम तो लेफ्ट रोड में धुंधला बाई डिफ़ॉल्ट हो गया, ये अपना गोल्फ क्लब हो गया इनका। और अब हम यहाँ से यू टर्न लेके और अपने जिस काम के लिए आए थे वो काम हम करते हैं, फिर देखेंगे इसके साथ, फिर आ जाएंगे इसके पास और बिल्कुल बनाएंगे आज इसकी वीडियो। ये आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ। ये सामने जो राइट में आप देख रहे हो, ये है कमलियाज। ये देखिए कमलियाज, ये गोल्फ व्यू है, गोल्फ इसके अंदर नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। ये DLF की सुंदरता है। ये देखिए क्या शानदार है, बारिश भी हो गई है, सब कुछ हो गया, पर्सनल रोड एक तरह से हो गया। तो क्या शानदार इन्होंने बनाया हुआ है। और जो सामने ये बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, ये छोटी, ये रेड वगैरह, ये DLF की वो चीज़ें जब DLF ने स्टार्टिंग की थी गुड़गांव में, उनमें से एक है ये। तो हम स्ट्रेट जाएंगे अभी। ये जैनपैक्ट, और ये आपका रोड आ गया पारस हॉस्पिटल वाला। और आपको गोल्फ कोर्स रोड पे अभी एक और बता दूं कि लैंड, अभी नए प्रोजेक्ट बहुत आए हैं। अभी गोदरेज का है एक, वो आया है, 2 आए हैं गोदरेज के। तो कुछ प्रोजेक्ट आए हैं अभी जो काफ़ी शानदार हैं। ये वो मेरे लेफ्ट में वो चल रहा है जो DLF का भी स्टार्टिंग में था। और आज भी देखिए इन प्रॉपर्टी की हालत देखिए आज क्या शानदार है। और ये कोई छोटा टाइम नहीं है, इनको कई साल हो गए। और इधर ये देखिए आप, तो जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो पारस हॉस्पिटल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और फिर आपको उस प्रॉपर्टी तक ले जाते हैं।
और जो प्रॉपर्टी मैं आपसे बता रहा हूँ वो ये कह सकते हो कि बैक लगता है पारस हॉस्पिटल का भी। तो ये हमने अब ये देखे शानदार, ये एंट्री मेरे को ज़रूर दिखानी थी आपसे। तो ये हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसकी फ्रंट मतलब वहाँ से भी है। तो ये देखिए, अब इस प्रॉपर्टियों के बीच आपके वो प्रॉपर्टी आने वाली है जो आपको एक अच्छी रेंटल इनकम देगी, एक अच्छा आपको रिटर्न देगी हर तरीके से, और एक अच्छा अप्रिशिएशन भी देगी, और काफ़ी शानदार अप्रिशिएशन मिला भी है। तो ये देखिए आप, शानदार जगह ये। तो ये वो प्रॉपर्टी है, ये देखिए आपका ना इधर सारा ही, और अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसेज इन बिल्डिंगों में हैं। तो ये, और इसके जस्ट बैक साइड में वो प्रॉपर्टी आती है। तो ये एक्चुअल में आता है 43 सेक्टर, वो सामने कमलियाज आ गया फिर से। ये देखिए आप सामने, ये देखिए, नहीं वो कमलियाज नहीं है, सॉरी कमलियाज ये वाला है। तो ये लोकेशन आपको आती है, एक बेहतरीन लोकेशन आपको की प्रॉपर्टी के पास आती है। और प्राइस भी अगर इस एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा प्राइस वो आता है। तो एक जेंट्री के बीच आप, एक अच्छी जेंट्री के बीच आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो अब मैं आ गया ये दोबारा से गोल्फ कोर्स रोड पर। अब ये गोल्फ कोर्स रोड का लेफ्ट में सर्विस लाइन है, और हम सर्विस लाइन में ही चलेंगे क्योंकि हमें अब यहाँ से हमें जाना है सेक्टर 43 में। तो कहाँ से एंट्री होगी वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। इस अंडरपास को अभी हमने आते वक्त तो क्रॉस किया था, लेकिन अब हम क्रॉस नहीं कर रहे, हम साइड में चल रहे हैं। तो हम जाएंगे सेक्टर 43 में, और एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे जो आपकी वैल्यू फॉर मनी है। ये देखिए, अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, और ये आ गए अब हम सेक्टर 43 में। तो अब देखिए कितनी दूर जाता है। तो ये आपका, अब ये मेरे राइट में जो हुड्डा के प्लॉट्स हैं वो सब ये चल रहे हैं। तो आज मैं ये देखिए गोल्फ व्यू होटल्स वगैरह, तो यहाँ इस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा कमाई का साधन है वो है होटल्स और पीजी का। ये देखिए आपका ना, लगभग इस रोड पे तो आपको लगभग आपको पीजी और ये सब मिलेगा। तो यहाँ से हम लेफ्ट, मैं वैसे वो प्रॉपर्टी तक आपको ले नहीं जाऊँगा। तो ये अभी ये देखिए, और अब हम इससे लेफ्ट लेंगे। तो आपको अब मैं बता देता हूँ सारी बात। ये तो हो गया हमारा एक तरह से आपका एक, ये कह सकते हो कि एक लोकेशन हो गई है। तो ये अब 43 सेक्टर में आ गए। तो मैं अब आप बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्लॉट की जो मेरे पास यहाँ आया है, मेरे किसी क्लाइंट का या किसी व्यूवर्स का, ये व्यूवर का है। तो ये देखिए पार्क वगैरह, तो बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी वो आई है, और उसमें वो 263 गज का प्लॉट आया है जिसमें स्टिल्ट +4 बना हुआ है, न्यूली कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके से, मतलब ये नहीं है बट इस तरीके से आपको मिलेगा। इनमें सब में लगभग पीजी चल रहा है, सब में पीजी है। और आपका जो पार्क के बिल्कुल साथ लगता हो, पार्क के पास बिल्कुल लगता हुआ है। 16 कमरे बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन नया है, वुडवर्क 1 साल पहले का ही है। तो ये प्रॉपर्टी आपको, और ऑलरेडी वो रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो ऑलरेडी रेंटेड प्रॉपर्टी है, और उसका जो किराया आता है 4 लाख प्लस आता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न आता है। और उसकी जो डिमांड है वो 12 CR की है, जो कि इस एरिया में वैलिड है प्राइस। तो ये 43 में मैं चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी, फोटो मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं, ये फोटो हैं सारे। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉपर्टी के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे रिटर्न के साथ आप मेरे को जुड़ सकते हैं। और इसके नियर बाय, जैसे मैंने आपको सारा दिखाया, पारस हॉस्पिटल वगैरह सब पास में ही है। तो एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आपके लिए लाए हैं। और 12 मतलब आपका लगभग, मैं ROI की बात करता हूँ, लगभग 4% की ROI आती है, जो कि एक बहुत शानदार ROI होती है रेजिडेंशियल में आपकी। और वो उसने पर रूम नहीं उठा रखा उन्होंने, इस तरीके से देखिए लगभग सब पीजी है यहाँ पे। तो उन्होंने ना वो रूम वैसा नहीं उठा रखा कि पर रूम उठा देता है ना आदमी, वैसा नहीं है। उन्होंने एक साथ किसी को दी हुई है, और वो ही उसको रेंटेड करते हैं। और तो बस इसके तो वीडियो को यही एंड करते हैं। और 1100 वाली लाइन के आसपास है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे से बात करके बता सकते हैं, मैं आपको एक्चुअल फ्लैट की विजिट करा दूंगा। और उसके बाद हम फिर उस फ्लैट की विजिट करवा के आप उसको देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये देखिए इतनी शानदार प्रॉपर्टियों के साथ ये है,
और गोदरेज वगैरह के प्रोजेक्ट भी यहीं आए हुए हैं। तो बस इसका वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।